आज मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा, अगर आपने मेरी सजेशन को फॉलो किया और इम्प्लीमेंट किया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका सीजीएल प्रीलिम्स में 160 हो सकता है 170 प्लस भी ले आओ, बस प्रोवाइडेड आप मेरे सजेशन को कितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। ये बात मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा सरकारी नौकरी की फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा सरकारी नौकरी के फील्ड में जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में मैंने हरियाणा क्लर्क से लेकर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने रेलवे एनटीपीसी और एसएससी में मैंने एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू मैंने जॉब ली है मैंने। अगर आपने मेरी सजेशन को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी जो एसएससी रिसेंटली जितनी भी आंसर की रिलीज कर रही है, जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी सीएचएसएल चल रहा है, इससे पहले सीपीयू के आंसर की आ चुकी है, सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की आ चुकी है। तो आपको करना क्या है ना, एसएससी ने जितनी भी आंसर की रिलीज कर दी है या सीजीएल से पहले करने वाली है, जो भी एग्जाम्स होंगे, आपको उन सभी एग्जाम्स को पीडीएफ निकलवा के या फिर अगर किसी वेबसाइट ने मौखिक फॉर्म में अगर प्रोवाइड करवा दी है तो आपको उन सबको लगाना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। अब बात आएगी कैसे और क्यों। क्योंकि एसएससी जो है ना, नया पेपर जब बनाती है, जैसे मान के चलो अभी सीएचएसएल का एग्जाम्स चल रहा है, मान लो इसके 1 महीने बाद कोई और एग्जाम होना है, तो एसएससी क्या करेगी ना, एसएससी जो अभी सीएचएसएल हुआ ना, उसमें जो पैटर्न जो एसएससी ने पकड़ा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, एसएससी उसी पैटर्न को फॉलो करती है। हो सकता है कि मान लो 10-15% चेंज कर दे, बट मोस्टली उसी पैटर्न को रखती है। मैथ्स रीजनिंग में तो स्पेशली रखती है। इसलिए आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिना पीवाईक्यू को लगाए आप अच्छा सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और अब ये बात आएगी पीवाईक्यू कैसे लगाएं। इनको 2 तरीके हैं, या तो आप इनको पीडीएफ निकलवा लो इनकी, या फिर अब किसी वेबसाइट ने अगर मॉक फॉर्म में बना दिया तो वहां से लगा सकते हो। मैं क्या करता था ना, जैसे पीडीएफ निकलवा लेता था, और पीडीएफ निकलवा के मैं जैसे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में तीनों के पीडीएफ निकलवाता था। जीके को मैं वैसे पीडीएफ फॉर्म में भी पढ़ लेता था। मानो कि अभी जैसे सीपीयू का आंसर की अभी आई है, जैसे 50 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, तो मैं मैथ्स के लिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का टाइमर लगाता था, रीजनिंग में मैं 35 मिनट का टाइमर लगाता था। मैं कोशिश करता था एग्जाम्स हॉल्स में जो इन्वायरमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट में मैं इनको मॉक फॉर्म में लगाऊं। तो मैं क्या करता था, टाइमर लगा के इन सबको करता था, और मेरे दिमाग में 3 बातें होती थी कि भाई मुझे क्वेश्चन को पहले दिमाग में होता था, क्वेश्चन को मुझे करना है, स्किप करना है और मार्क फॉर रिव्यू करना है। तो जो क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं या मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हो गए क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, तो मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले करता था। उसके बाद मैं जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा, जैसे किसी क्वेश्चन को मुझे आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे से मुझे आ रहा है, उसमें मान लो कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि टाइम लेगा 2 से 3 मिनट लेगा, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। इन द सेंस जैसे मैं जो पीडीएफ है उसके ऊपर स्टार कर लेता था। थर्ड स्टेप था वो ये था कि मैं क्वेश्चन को स्किप भी करता था जो मुझे टफ लगते थे। तो ऐसे करते करते मतलब मैं स्टार्टिंग में जैसे 50 में से मैंने जैसे मानो कि स्टार्टिंग में 42-40 क्वेश्चन मैंने ऐसे किए। धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी, 1-1.5 महीने लगातार ऐसे 30-40 सेट लगाए, तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी आने लगी। मैं 47-48 क्वेश्चन सीपीयू के पेपर में कर लेता था। और अगर आप अभी जैसे सिलेक्शन पोस्ट में जो पेपर हुए हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड जो पोस्ट थी, उनको पहले लगाना आपको, ठीक है, वो लगा सकते हो, सीपीयू को लगा सकते हो। और अभी जो सीएचएसएल की आंसर की आएगी ना, ये तो आपको लगानी ही लगानी है, तो आपको टाइमर के साथ इनको लगाना है। जैसे मैथ्स में जैसे सिलेक्शन पोस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं एक पर सब्जेक्ट के, तो उसमें जैसे मैथ्स के लिए क्या करता है, मैथ्स के लिए मैं 22 से 23 मिनट लगा लेता था टाइमर। उसमें चाहे मुझसे 15 क्वेश्चन हो, चाहे 16 हो, चाहे 20 हो, चाहे 22 हो, तो मैं ऐसे लगाता था कि मुझे भाई 1 गो में मुझे उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन मुझे आते हैं। जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे क्वेश्चन वो नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर वो नहीं छूटे ना, तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैक्सिमम बच्चों के साथ होता क्या है कि मान लो उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, तो वो एग्जाम्स में पैनिक कर जाते हैं, जो आया हुआ वही छूट जाता है, तो स्कोर कैसे अच्छा आ पाएगा आपका। तो आपको इनको भी टाइमर के साथ लगाना है। अगर मान लो किसी की इंग्लिश में भी जैसे मॉक दे रहा है, अगर कोई इंग्लिश 8 से 10 मिनट इससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है इंग्लिश में, तो भाई उसको भी इंग्लिश का भी टाइमर लगाने की जरूरत है। सीपीयू के लिए आप 20-22 मिनट लगा सकते हैं टाइमर। सीएचएसएल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 10 से ज्यादा कभी मत लगाना भाई। 10 से ज्यादा अगर आप इंग्लिश कर रहे हो ना, इसका मतलब आप मैथ्स रीजनिंग और जीएस भी आपको करनी है, तो आपके पास टाइम बचेगा कहाँ करने का। तो इंग्लिश के लिए आप ऐसा कर सकते हो। इंग्लिश में आपको जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ जैसे स्टार्टिंग में जैसे मेरे को 12 मिनट 13 मिनट लगते थे,
तो मैंने धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करी ना तो मुझे 8 मिनट में 7 मिनट में इंग्लिश कर लेता था। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको इंग्लिश सेक्शन अगर आपका वीक है, अगर आपको लग रहा है कि मॉक में मेरे को टाइम लग रहा है, पीवाईक्यू आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो या कोई और मॉक दे रहे हो, तो आपको लग रहा है मुझे इंग्लिश में टाइम लग रहा है, तो पीवाईक्यू वाला ये जो तरीका है ना आप हर सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपने 1 महीने तक इसको यूज किया ना तो डेफिनेटली है ना आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चाहे मॉक दोगे तब आपकी स्पीड आपको लगेगा हाँ मेरी स्पीड बढ़ गई है, रियल एग्जाम दोगे तब आपको लगेगा हाँ भाई मैंने प्रीवियस ईयर किया था तो मुझे इससे काफी बेनिफिट मिला है। ऐसे आपको करना है, चाहे जो भी आंसर किया अभी रिसेंटली जो एसएससी जो एग्जाम्स ले रही है, जिसके आंसर की आती जाए, आपको हर एग्जाम्स के आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के तो लगाने ही लगाने हैं। 3 तो मस्ट है। जीके भी वैसे रिपीट कर दिया है भाई, जीके भी मतलब लगा लो। जीके में लगता है कितने मिनट लगती है, 25 क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, उनको पढ़ लो, क्या दिक्कत है। प्रायोरिटी रखो कि भाई मुझे पीवाईक्यू के लिए ना डेली 1.5-2 घंटा डेली देना है मुझे रिसेंट एग्जाम्स में। बाकी आपके पास 6 या 4 घंटे हैं, उसमें आप अपना जैसे आपको रिवीजन करना है या फिर आपको मॉक देने हैं उस अपने टाइम शेड्यूल में उसको ऐड कर लो। बट प्रीवियस ईयर अगर नहीं लगाओगे ना भाई तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। या फिर आपको अगर आप सिलेक्शन आपको होगा या आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी, प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, मेरा आपसे यही सजेशन है। क्योंकि मेरा सरकारी नौकरी की फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है, ये बात मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपको, भाई आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।